नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप कुछ चौंक जाएंगे, शायद कुछ आश्चर्यचकित भी हो जाएं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं हमारे आम जीवन या इससे पहले कभी हुई हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने अपने बेटों को क्यों दिया था कोढ़ी हो जाने का श्राप। कोई अपने बेटे को ऐसा श्राप कैसे दे सकता है? आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आया होगा, लेकिन यह हमारी बनाई कहानी नहीं, बल्कि इसका जिक्र भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिलता है। सांबा श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे। बताया जाता है कि श्री कृष्ण की छोटी रानियां उनके पुत्र सांबा से बहुत आकर्षित रहती थी। एक बार की बात है, एक रानी नंदिनी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण करके उन्हें गले से लगा लिया था। यह सब घटना नारद ऋषि ने देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने सारी घटना प्रभु को सुना दी। यह सुनकर कृष्ण इतने क्रोधित हुए कि पुत्र को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया और कहा कि उसकी मृत्यु के बाद पत्नियों को डाकू उठाकर ले जाएंगे। कथाएं बताती है कि जब श्री कृष्ण कहीं बाहर होते थे तो सांबा अपनी माँओं के साथ मजाक किया करते थे। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि वो सांबा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक दिन सांबा ने नारद मुनि के रूप को लेकर व्यंग कर दिया। नारद जी को यह बात बहुत बुरी लगी। इसके बाद नारद जी ने सांबा को सबक सिखाने की ठान ली। नारद जी सांबा को अपनी बातों में फंसाकर उसे उस जगह ले गए जहां उनकी सभी माँ स्नान कर रही थी। यह देखकर सभी ने कृष्ण से शिकायत की। पत्नियों की बात सुनकर श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। नारद जी ने भी आग में घी डाला और बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुनाई। इस पर कृष्ण ने पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया। यह सुनकर सांबा विचलित हो गए। उन्होंने पिता को सच्ची कहानी बताई। जब तक श्री कृष्ण को उनकी सच्चाई पर भरोसा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। अपने बेटे को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें एक उपाय बताया। श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य भगवान की तपस्या करने को कहा। वही इतने शक्तिशाली थे जो सांबा को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते थे। सांबा के इस श्राप की कहानी दुर्वासा ऋषि से भी जुड़ी हुई है। इसका जिक्र सांबा पुराण में मिलता है। बताया जाता है कि सांबा ने दुर्वासा ऋषि की नकल की थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सांबा को श्राप दिया था। इससे मुक्ति के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। इसके बाद उन्हें इस कोढ़ से मुक्ति मिली थी। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे हुए कारण जिनके कारण श्री कृष्ण को अपने पुत्र को श्राप देना पड़ा था। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और कहानी को देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।